शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आखिर कितने दिन शांत रहूं? आपको लगता है हम लोगों के चुप रहने से घर का माहौल शांत रहेगा? श्वेता अपने पति गौतम से कहती है। गौतम बोला, तुम जानती तो हो बाबूजी के जाने के बाद मम्मी को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। अगर वो फैल गई तो सोचो हमारी कितनी बदनामी होगी। श्वेता बोली, बदनामी के डर से आखिर कितने दिन चुप रहे? अपना हक और अपनी मेहनत की कमाई क्या ऐसे ही किसी और को ले जाने दे? आपको तो अच्छा भाई बनकर भी इतने सालों में कुछ नहीं मिला, पर मैं अब थक चुकी हूं अच्छी बहू बनकर। तभी गौतम की माँ कामिनी जी तमतमाते हुए कमरे में आई और बोली, ये क्या हंगामा लगा रखा है बहू? मुझे जिसको जो देना होगा मैं दूंगी, और तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली? ये हमारे घर का मामला है, तुम बहू हो, बहू ही बनकर रहो। गौतम बोला, माँ आप भी हद करती हैं। मैं इसे शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप हमारे कमरे तक आ गई। कामिनी जी बोली, बस बस देख लिया, आज तक तुमने इसे कितना शांत किया है। श्वेता बोली, अब शांत रहूंगी भी नहीं, और बहू को बोलने का हक क्यों नहीं है? घर की सारी जिम्मेदारियां, फर्ज सब काम करे बहू, और तो और सेवा करे बहू, लेकिन घर की संपत्ति के मामले में बहू नहीं बोल सकती, क्यों? गौतम बोला, श्वेता मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ तुम चुप हो जाओ। मैं अच्छा खासा कमाता हूँ और हमारे पास कोई कमी नहीं है। माँ को अपने पैसों का जो करना है करने दो, हमें क्या? श्वेता बोली, मानती हूँ कि हमारे पास कोई कमी नहीं है, पर बात यहाँ हक की है। जब काम करवाना था और सारी दौड़ भाग करनी थी तो हमने की। दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझा, और अब जब हक की बात हो रही है तो बेटी दामाद चले आए। कामिनी जी बोली, हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ। मेरे पति तो अब रहे नहीं, तो मेरी बेटी बबली के साथ साथ मुझे भी किनारे करके तुम दोनों सब कुछ हड़पना चाहते हो, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। गौतम हैरानी से बोला, माँ आप हमारे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती है? श्वेता हंसकर बोली, ये इनकी सोच नहीं है, ये बातें इनके दिमाग में डाली गई है। और मम्मी जी, जो संपत्ति हमारी है आज नहीं तो कल वो हमारे पास ही आएगी ना। गौतम बोला, श्वेता इसके आगे कुछ मत कहना। श्वेता बोली, नहीं जी, आपके सीधेपन का सबने खूब फायदा उठाया। अब सच्चाई इनके सामने आनी बहुत जरूरी है, और जब माँ ही बेटे को नहीं समझेगी तो बीवी को अपना फर्ज तो निभाना ही होगा ना। कामिनी जी बोली, जो कहना है साफ साफ कहो, जलेबी की तरह बात को मत घुमाओ। श्वेता बोली, वो मेरी आदत नहीं है मम्मी जी, और जानकारी के लिए बता दूं, मकान और दुकान के पेपर जब हमारे नाम पर है तो भला आपको किनारे करके हमें क्या मिलेगा? मुझे तो लगता है कि हड़पने का तो वो लोग सोच रहे हैं जो आपके दिमाग में ये सब भर रहे हैं। कामिनी जी बोली, खबरदार जो मेरी बेटी और जमाई की तरफ इशारा किया तो। श्वेता मुस्कुराकर बोली, लेकिन मम्मी जी मैंने तो उनका नाम ही नहीं लिया। कामिनी जी हकलाते हुए बोली, वो कम से कम मेरा भला तो चाहते हैं। दरअसल जब से श्वेता के ससुर गजेंद्र बाबू गुजरे तब से उसकी ननद बबली और नंदोई कमलेश जी का घर पर आना जाना कुछ ज्यादा ही हो गया था। घर का माहौल दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। अगर गौतम या श्वेता कामिनी जी को कोई राय देते तो वो कहती, तुम दोनों को बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा पैसा है, मुझे पता है इसे कैसे इस्तेमाल करना है। ये सुनकर गौतम तो चुप हो जाता था, पर श्वेता बराबर जवाब दे देती थी। दरअसल बीते वक्त में गजेंद्र बाबू के पास शहर में ले देकर बस एक प्लॉट था जिस पर कच्चा मकान बना हुआ था, और उसी मकान से बबली और गौतम की शादी हुई थी। जब गौतम की नौकरी लगी तो कामिनी जी ने कहा, अब तो कम से कम पक्के मकान में रहना है। गौतम ने गजेंद्र बाबू से कहा, बाबूजी, अगर माँ को पक्के मकान में रहने की इच्छा है तो मैं लोन ले लेता हूँ। क्योंकि लोन गौतम चुकाने वाला था, इसलिए गजेंद्र बाबू ने प्लॉट भी उसी के नाम कर दिया, पर इसके बारे में उन्होंने कामिनी जी को बताना सही नहीं समझा, और तब से गौतम की सैलरी का कुछ हिस्सा लोन में जाने लगा। श्वेता ने भी इस बात पर कभी ऐतराज नहीं जताया था। गजेंद्र बाबू के पास सालों से एक किराने की दुकान थी जो उन्होंने किराए पर ले रखी थी, और उसी से घर की जरूरतें भी पूरी हो रही थी, तो उस दुकान से उनका एक अलग लगाव था। कुछ दिनों बाद श्वेता के पापा ने उसे बुलाकर उसे एक एफडी के पैसे दिए जो वो उसके नाम से बचपन से जमा कर रहे थे। गौतम बोला,
इन पैसों को किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करना ताकि तुम्हें याद रहे कि ये तुम्हारे पिता ने तुम्हें दिए थे। श्वेता बोली, क्यों ना इन पैसों से पापा जी की दुकान को ही खरीद लिया जाए, वैसे भी उन्हें उस दुकान से बहुत लगाव है। गौतम बोला, ख्याल तो अच्छा है, पर एक बार बाबूजी से बात कर लेते हैं। गजेंद्र बाबू बोले, बहू तुमने सोचा यही बहुत है, पर बेटा इतने से पैसों में दुकान नहीं आएगी। गौतम झट से बोला, बाबूजी कुछ पैसे मैं लगा देता हूं। तो श्वेता ने झट से अपने गहने भी आगे कर दिए और दुकान खरीद ली। लेकिन ये सब बातें तो घर के बेटी दामाद बबली और कमलेश को पता ही नहीं थी। यहाँ तक कि दुकान की बात तो कामिनी जी को भी पता नहीं थी। उन्हें तो लगता था कि उनके पति ने ही दुकान खरीदी है। कामिनी जी के पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ उनके गहने थे। हाँ, श्वेता उनकी बात को कभी काटती नहीं थी, तो उन्हें लगता था कि सब कुछ उनके नाम पर है और इसी वजह से बेटा बहू उनका आदर करते हैं। बहुत समय से कामिनी जी के बेटी दामाद उनसे प्रॉपर्टी को अपने हाथ में लेने की बात कर रहे थे, तो आज बात बढ़ गई। आज तक गौतम के कहने पर श्वेता चुप हो जाती थी, पर आज वो भी चुप नहीं हो रही थी, क्योंकि वो गलत नहीं थी। श्वेता बोली, ये अच्छा है, हर काम और सेवा के लिए बेटे बहू को याद किया जाता था। अब संपत्ति संभालने की बारी आई तो आपने बेटी जमाई को बुला लिया। वो तो अच्छा है कि ये संपत्ति पहले से ही इनके नाम पर है, वरना तो आप हमें घर से भी निकाल देती। गौतम बोला, श्वेता चुप हो जाओ और चलो यहाँ से। अब कहीं हम पर ये इल्जाम ना लग जाए कि हमने जबरदस्ती इनसे संपत्ति ऐंठ ली, जबकि वो तो पहले से हमारे नाम पर है। श्वेता बोली, जिसे जो कहना है कहे, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी जब ये 2 दिन से बीमार थी तो ना इनकी बेटी आई देखने और ना जमाई आया, तब क्यों मुझे याद किया जा रहा था सेवा के लिए। वाह मम्मी जी वाह, सेवा करते समय बहू और हक जताने समय बेटी, घर के काम करने के लिए बहू और घर के फैसले लेने के लिए बेटी। कामिनी जी बोली, अगर ऐसा है तो कोई जरूरत नहीं है मेरी सेवा करने की। एहसान जता रही हो तो मैं चली जाती हूँ अपने बेटी जमाई के साथ, वहीं रह लूंगी। तुम करती ही क्या हो, बस 3 टाइम खाना बनाकर खिला देती हो, मेरे कपड़े और बर्तन धो देती हो, और क्या करती हो। गौतम बोला, बुरा मत मानिएगा माँ, पर आज के जमाने में अगर कोई बहू इतना ही कर दे तो समझिए गंगा नहा ली। कामिनी जी बोली, तू तो रहने दे बेटा, मुझे नहीं पता था कि तुमने पापा को पहले ही बहलाकर प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, पर गहने तो मेरे हैं ना, वो मैं तुम लोगों को नहीं दूंगी। श्वेता बोली, चाहिए भी नहीं, और जाकर एक बार तो रहिए बेटी के साथ। अरे जो खुद अपने सास ससुर को अपने साथ नहीं रखती, वो भला अपनी माँ की सेवा करेगी। कामिनी जी बबली से बोली, बबली चल बेटा, आज तो सामान पैक कर ही लेती हूँ, बस बहुत हुआ, चल मैं तेरे साथ चलती हूँ। रखने दे इसको पूरी संपत्ति, कहो तो मैं गहने भी यहीं छोड़ जाती हूँ, वो भी रख लेना। कामिनी जी की बात सुनकर बबली और कमलेश के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। कमलेश धीरे से बबली से बोला, अब है क्या सासू माँ के पास जो उन्हें लेकर जाएं? गहने भी कोई इतने ज्यादा थोड़ी ना है जो इनकी हम सेवा कर सके। बबली बोली, क्या मम्मी जी, तुम भी जरा सी बात पर घर छोड़ने की बात करती हो। मैं कहाँ लेकर जाऊंगी तुम्हें? तुम्हें पता है ना कि हम दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, तो देह दाब कर यहीं रहो। कामिनी जी बोली, अरे तो तुम लोग चले जाना ना, मैं अकेली तुम्हारे घर पर रह लूंगी, पर अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, वरना ये मुझे ताने दे देकर मार डालेगी। बबली बोली, मम्मी क्यों मुझे ससुराल में 2 बातें सुनवाने का काम कर रही हो? भला तुम बेटी के घर में रहती हुई अच्छी लगोगी क्या? चलिए जी हम चलते हैं। इतना कहकर बबली अपने पति के साथ वापस चली गई। कामिनी जी का मुंह इतना सा हो गया। श्वेता बोली, क्यों मम्मी जी, क्या हुआ? जैसे ही आपका हाथ खाली हुआ छोड़ गई ना बेटी आपका साथ। इतना याद रखिए, बुढ़ापे में बेटा बहू ही साथ निभाते हैं। गौतम ने इशारे से श्वेता को चुप रहने के लिए ही कहा। श्वेता तो चुप हो गई, लेकिन आज सच्चाई से कामिनी जी का आमना सामना तो हो ही गया था। कामिनी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो गौतम से बोली, बेटा मुझे माफ कर दो, मेरी समझ में आ गया है कि सेवा तो बहू ही करेगी, क्योंकि इतने दिनों से संपत्ति तुम लोगों के नाम पर थी, पर तुम लोग कुछ नहीं कह रहे थे और मैं। इतना कहते कहते कामिनी जी की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए।
दूसरी तरफ बबली और कमलेश को भी समझ में आ गया कि भाई भाभी इस बार झुकने वाले नहीं हैं। उसके बाद बबली और कमलेश ने घर में आना जाना बनाए रखने के लिए उनसे माफी मांगी, लेकिन अब कामिनी जी ने उनके मुंह पर कह दिया, मुझे नहीं चाहिए ऐसी बेटी और दामाद जो मेरा हाथ खाली हुआ नहीं कि अपने हाथ पीछे कर लिए। अरे तुम जैसे मतलबी बेटी दामाद से अच्छी तो पराए घर की बेटी है। इतना कुछ होने के बाद भी आज भी मेरी सेवा कर रही है, तो बेहतर होगा अब तुम यहां मत ही आना। इतना कहकर कामिनी जी ने अपने बेटी दामाद के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।